मार्केट में इस वक्त तीन बड़े सेल मैन्युफैक्चरर्स चल रहे हैं, जिनमें एक ईवी आती है, फिर CATL आता है और फिर RAPT आता है। CATL को लोग कैटल भी बोलते हैं और RAPT को लोग रैट भी बोलते हैं। ये तीनों कंपनीज के जो सेल्स हैं वो ईवी गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा बड़े इंडस्ट्रियल बेस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से सेल बेहतर है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कौन से सेल इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से बेहतर है और किस बेस के ऊपर आप लोगों ने किसी सेल को चूज करना है। कंपनीज जब भी कोई लिथियम आयन बैटरी लगा रही होती हैं तो उनका ये सवाल होता है कि ईवी लगाएं, CATL लगाएं या RAPT लगाएं। तो बेसिकली तीनों में अगर मुझसे को पूछे तो मैं उनको एक ही आंसर दूंगा कि तीनों कंपनीज के सेल्स अच्छे हैं, तीनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर तीनों की साइकिल लाइफ की बात करें, तीनों की DOD की बात करें, तीनों की क्वालिटी की बात करें, क्योंकि तीनों में ही LiFePO टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, मतलब लिथियम आयन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तकरीबन सभी कंपनीज की लाइफ साइकिल्स भी एक जैसे होते हैं, सभी कंपनीज की वारंटी वगैरह भी तकरीबन एक जैसी होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों में से चूज क्या किया जाए। अगर CATL की बात करें तो CATL ज्यादातर EV कार्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके सेल CATL ने सोडियम आयन बैटरीज के अंदर भी काफी वर्किंग की है। CATL मेजॉरिटी अपना जो सेल सप्लाई कर रहा है वो EV गाड़ियों को कर रहा है। और EVs के सेल की बात करें या RAPT के सेल की बात करें तो इन दोनों कंपनीज के सेल्स लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल बेस हो या छोटे घरों वाली बैटरीज की बात करें जो इसमें 51 वोल्ट्स वाली लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तीनों में डिफरेंस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हम इनके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो उनमें भी डिफरेंस बहुत कम होते हैं। तो असल फर्क होता क्या है? असल फर्क होता है ये तीनों कंपनीज के जो सेल्स हैं, बेसिकली ये तीनों कंपनीज खुद से बैटरीज नहीं बना रही होती, ये अपने सेल बना के दूसरे OEMs को दे देती हैं। अब वो OEM किस तरह से किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बैटरी को बनाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असल फर्क ब्रांड का नहीं है, उसकी इंटीग्रेशन का है। जो OEM उसको बैटरी बना रहा है वो किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है, क्या उसके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या उसके पास उस तरह की रिसर्च है, क्या उसके पास उस तरह की असेंबलिंग लाइन अवेलेबल है या नहीं है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अगर अच्छी असेंबलिंग लाइन नहीं होगी तो ऑब्वियसली सेल्स प्रॉपर सही तरीके से नहीं लगे होंगे, उसके अंदर थर्मल रनअवे का चांस होगा। स्पेशली जो बड़े बेस्ट सिस्टम लगते हैं उनके अंदर फायर सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बैटरीज के अंदर फायर सेफ्टी इस्तेमाल होनी चाहिए। बहुत सारी बैटरीज के अंदर आजकल फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी बैटरीज के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम आ रहा है, कुछ बैटरीज के अंदर एयर कूलिंग सिस्टम आ रहा है। तो ये तमाम सिस्टम्स कोई स्पेसिफिक कंपनी जो स्पेसिफिक OEM है क्या वो इंस्टॉल कर रहा है अपनी बैटरी में या नहीं। सिर्फ अच्छे सेल लगाने से बैटरी अच्छी नहीं बन जाती। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये तकरीबन सारी की सारी बैटरीज या तो 0.5C होती हैं या 1C होती हैं। आजकल घरों की बैटरीज 1C आ रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बेस्ट सिस्टम्स में ज्यादातर 0.5C होती हैं। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही होगी कि आप इंडस्ट्री में अगर बैटरी लगा रहे हैं तो 0.5C ही रखें, क्योंकि वहां पे बहुत हैवी लोड्स और बहुत हैवी लोड्स के साथ डिस्चार्जिंग होनी होती है और चार्जिंग होनी होती है। वहां पे अगर आप बैटरी को पूरा लोड डाल देंगे तो बहुत हैवी किस्म का हीट एक्सचेंज हो सकता है, और जब हैवी हीट एक्सचेंज होता है तो बैटरी को आग लगने का खतरा होता है। अगर आपकी बैटरी के अंदर 1C डिस्चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है भी तो भी आप उसका 0.5C डिस्चार्ज ही रखें। बैटरी को स्लो डिस्चार्ज करेंगे, बैटरी की लाइफ भी ज्यादा होगी और हीट एक्सचेंज भी कम से कम होगी। इंटीग्रेशन के पैरामीटर्स की बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर जो बैटरी का पैक डिजाइन है वो इंपॉर्टेंट है, BMS की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, EMS ट्यूनिंग इंपॉर्टेंट है, थर्मल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट जिसके अंदर वो बैटरी पूरी इंस्टॉल होती है उस कैबिनेट का लेआउट भी इंपॉर्टेंट है, और जिस इन्वर्टर के साथ उसकी पेयरिंग कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तमाम बैटरीज तमाम इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं होती, और इसके अलावा इसके सेल का ओरिजिन जो है वो इसका बहुत पीछे रह जाता है। जब ये तमाम बैटर्स आते हैं असल मैटर आ जाता है कि किस तरह से बैटरी को इंटीग्रेट किया गया है, उसके सेल्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है। ईवीज की बात हम कम करेंगे क्योंकि हमारा ज्यादातर टॉपिक सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। तो अगर हम बेस्ट सिस्टम्स की बात करें तो बेस्ट सिस्टम के अंदर EV, CATL और RAPT तमाम के सेल्स तकरीबन एक जैसा परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि OEM के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी है। आपने आपकी सिस्टम रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी OEM की इंजीनियरिंग के ऊपर, उसकी फायर सेफ्टी के ऊपर, उसके पास सर्टिफिकेशंस TUV सर्टिफिकेट जैसे या IEC सर्टिफिकेशंस किस तरह से हैं, उसकी इंटीग्रेशन क्वालिटी कैसी है और उसकी आफ्टर सेल्स कैसी है। तो आप लोगों ने हमेशा Tier 1 मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस कंपनी से आप बेस्ट सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं वो किस हद तक सर्टिफाइड है। अगर वो अच्छी क्वालिटी के ऑलरेडी सिस्टम्स कर रहे हैं या उनकी कोई क्वालिफिकेशन है तो ही वो आपको अच्छा सिस्टम लगा के दे सकते हैं। स्मार्ट सोलर के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने बेस्ट सिस्टम्स ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर रखे हैं। अगर आप अपने किसी कमर्शियल इंडस्ट्रियल सिस्टम को लगवाना चाहते हैं, बड़े बेस्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं या छोटी बैटरी हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, घरों के सिस्टम लगाना चाहते हैं, स्मार्ट सोलर ऑलरेडी इन तमाम चीजों के लिए एक AEDB अप्रूव्ड कंपनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता करके हमसे ऐसा सिस्टम लगवा सकते हैं।